साथियों, मैं दयानंद कुमार यादव और अभी देख सकते हो जो चकाई में हूँ और हमारे साथ है जिला परिषद सोलोनीपुर और बहुत सारे यहाँ पे हस्तियाँ हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। आज चकाई में जो है अम्बेडकर जयंती का भव्य जुलूस निकाला गया है, इस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? से आए हैं वो क्षेत्र में और चकाई क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि जो बड़े जाति के लोग हैं वो इस साल से ही भाग लिए जो 100% आप पिछले बार दिखाइए नहीं आए थे कोई। अच्छा, यहाँ का युवा खासकर काफी एक्टिव है। जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है जी। तो जुलूस निकालना ही जरूरी है या बाबा साहब के बताए गए निर्देशों पर चलना भी जरूरी है? जी नमस्कार साथियों, मैं दयानंद कुमार यादव और अभी हम हैं चकाई बाजार में। देश भर में आज जो है पूरा जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और आप देख सकते हो हमारे पीछे बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जश्न निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए और चकाई का पूरा हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से निकाला गया है, जुलूस कहाँ से निकाला गया है वो सब दिखाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हो साथियों ये चकाई ब्लॉक से निकाला गया है और इसमें बाबा साहब का एक अद्भुत बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगाया गया है और इधर जिला उपाध्यक्ष का ये गाड़ी है। सब लोग जो है चढ़ बढ़ के भाग लिए हैं और डीजे बैंड बाजा के साथ आदमी लोग जो है पूरा इसमें भाग लिए हैं और बाबा साहब के जयंती को बहुत ही भव्य रूप से मना रहे हैं। मैं दयानंद कुमार यादव और अभी देख सकते हो जो चकाई में हूँ और हमारे साथ है जिला परिषद सोलोनी चकाई प्रमुख उर्मिला देवी जी हैं और बहुत सारे यहाँ पे हस्तियाँ हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। आज चकाई में जो है अम्बेडकर जयंती का भव्य जुलूस निकाला गया है, इस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब दलितों पिछड़ों वर्गों के लिए उत्थान के लिए जो संघर्ष किए, दलित समाज के लिए और भी महिलाओं के लिए महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, अब उसका जन्मदिन है। अब हम लोग भव्य तरीका से अब इस जन्मदिन को मना रहे हैं खुशी के साथ। और ये जो चकाई का जुलूस निकाला ये कहाँ तक भ्रमण करेगी? पूरा चकाई भ्रमण करेंगे, पूरा चकाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ चकाई प्रमुख उर्मिला देवी जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया है क्या उसका असर अब दिखता है समाज में? बहुत सारा देख रहे हैं। बाबा साहब जो किया है सब महिला सब के लिए किया है, पुरुष भी लिए किया है, सब बहुत अच्छा से चल रहा है धूमधाम से। बाबा साहब का उपदेश आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? बहुत कुछ। सब जय भीम का जो नारा है, जय भीम किनारा है, बाबा एक सहारा है, जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास जी हैं, आप इनसे जानते हैं कि चकाई में जो अभी जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगी और ये जो प्रेरणा है इतना काफी लोग जो आए हैं इसके पीछे क्या कारण है? ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है आज का दिन जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य से चकाई प्रखंड के तमाम दूर दराज से तमाम गाँव से तमाम पंचायत से आए हुए हमारे जो इसका भीम आदमी का जो भी है समर्थक है, हमारे दलित शोषित पिछड़ा वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो आज बाबा साहब का प्रेरणा का स्रोत बन गया है। इसी जगह हम लोग चकाई प्रखंड से निकाले, चकाई प्रखंड से होते हुए चकाई बाजार खाना मोड़ होते हुए पुनः फिर चकाई प्रखंड में जाके वहाँ पे बाबा साहब को प्रतिमा का प्रयापन करेंगे और उसके विचारों को रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे साथ बहुत सारे चकाई के युवा हैं जो इस जश्न में भाग लिए हैं। आइए जानते हैं कि इनके लिए जो ये किस दृष्टि से देखते हैं बाबा साहब की जयंती को। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। तो आप बाबा साहब को जयंती को जो युवा को किस नजर से देखते हैं? बढ़िया नजर से हम लोग का संविधान का इसलिए प्रचार करते हैं। ये जो जुलूस निकाला है इसका मुख्य उपदेश क्या है? उपदेश हमारा संविधान लिखा था इसलिए हम लोग बढ़िया से जुलूस निकालते हैं। बाबा साहब के बताए गए निर्देशों पे आप चलते हैं? हाँ चलते हैं। धन्यवाद आपका। बाबा साहब के जयंती में आप भाग लिए हैं, तो बाबा साहब का जयंती आपके लिए क्या मायने रखती है? 135वां जयंती बाबा साहब का भव्य रूप से आगामी पिछले साल से ही मनाया जा रहा और इस साल तो और भव्य हो गया क्योंकि सर समाज के लोग इसमें शामिल हुए। उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में और चकाई का इतिहास रहा है कि सभी समाज
यहाँ पर बराबर भागीदारी करते हैं, चाहे कोई भी पर्व रहे, कोई भी जयंती रहे। जी तो ये इतिहास रहा चकाई का। जी। हम जैसे देखें कि इस जुलूस में जो है युवा लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। तो आप जो है जो युवा नहीं आए हैं उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहिए। जी, यहाँ का युवा खासकर काफी एक्टिव है। जी। जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दे देंगे। जी, मैं प्रोफेसर रंजन कुमार सुमन, पीपीवाई कॉलेज चकाई, लेक्चरर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुलूस निकालना ही जरूरी है या बाबा साहब के बताए गए निर्देशों पर चलना भी जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, उसका उनका निर्देश पर ही चलना जरूरी है। ये जुलूस के माध्यम से हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सैकड़ों सर्व जाति सर्व धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी वो बाबा साहब सभी का हैं जी और उनका चरित्र को हर जुलूस के माध्यम से जी हम आम जन तक अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि जो बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी हैं, जो उनके बताए गए निर्देशों को मानते हैं, वो किसी धर्म को मजहब को मतलब नीचा दिखाते हैं, ऐसा कुछ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं है। बाबा साहब कहीं ऐसा किसी का धर्म के बारे में नहीं लिखे हैं जी कि इसका धर्म खराब है या इसका। सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं जी और बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। जी वो सभी धर्म के लोगों के लिए है, जी ना कि कोई पर्सनल धर्म का। और उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं जी कि उनका जो चरित्र है, जी एक भी डिग्री अपने बच्चों और अपने आप पर उतारे जी। तो वो असली श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए होगा। जी जी, अपना परिचय दे देंगे। जी, मेरा नाम पवन कुमार केसरी, पूर्व उप मुखिया चकाई पंचायत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम साजन कुमार और भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ। आप सभी को विश्व रत्न बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की जी अवसर पर हार्दिक शुभकामना, जी बधाई देता हूँ कि आज जो इस जो आप रैली देख रहे हैं पीछे, जी आपका बैकग्राउंड में जो आ रहा है, जी ये सब अम्बेडकर प्रेमियों की है, अम्बेडकर अनुयायियों की है। जी और चकाई में जी। ये इतिहास में दर्ज होने जा रहा है आज का दिन। वो इसलिए कि पहले जो था सर्व समाज, बाबा साहब बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानसिकता कुछ और होता था, जी जो बाबा साहब को व्यक्ति विशेष और जाति विशेष से जोड़ के देखते थे। लेकिन इस बार की जयंती में, इस बार की कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सर्व समाज, चकाई विधानसभा की सर्व समाज जी एक होके जयंती को मना रहे हैं। जी। ये हम लोग के लिए और इस चकाई के लिए ऐतिहासिक क्षण है। जी और आप जितने भी अम्बेडकर अनुयायी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका दर्शक जो है, जी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जो जय भीम की नारा है, जी वो एक विचार है। जी वो कोई जाति विशेष नहीं है, ना कोई धर्म विशेष की वो बात करता है। जय भीम का मतलब होता है समानता की बात करने वाली, जी। समतामूलक राष्ट्र बनाने की बात बाबा साहब ने कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन जो नारा दिए हैं, ये कितनी बड़ी आज जो चकाई में हुआ है। जी। चकाई में शिक्षित हैं, जी लेकिन थोड़ा सा था क्या कि लोग संगठित नहीं था, जाति में बच गया था। जी। लेकिन आज सभी पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग और कहीं से भी हो, संपूर्ण लोगों ने सभी लोगों ने इस मंच को साझा किया और कार्यक्रम को सफल रूप दे रहे हैं। कहता है ना कि माता पिता से पहले हम लोग बाबा साहब को याद करते हैं, और इसलिए करते हैं कि बाबा माता पिता ने पैदा कर दिया था, जो अधिकार हमें नहीं था वो अधिकार बाबा साहब ने अपने कलमों से दिलाया। इसलिए मैं बाबा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बाबा साहब हमारे भारत में पैदा हुए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बाबा साहब के विचारों को समाज में किस तरह से बांट रहे हैं? देखिए, बाबा साहब के विचार को जी आज आप इस रैली में देख रहे हैं जी कि बाबा साहब का विचार एक वट वृक्ष की तरह जी पूरे विश्व में फैल चुका है। जी अब वो दिन दूर नहीं है जी जो कि बाबा साहब विचार को लोग को प्रचार करने की जरूरत पड़ेगा। जी। बाबा साहब खुद अपने विचार को प्रचार किए हैं। जी हम सिर्फ उसके विचारों को ग्रहण करें, और उस विचार को ग्रहण करने के बाद उनके विचार जब हमारे अंदर प्रवेश करें तो लोगों को लगे जी कि बाबा साहब के विचार सिर्फ बाबा साहब का अनुयायी सिर्फ झंडा और पताका लेने से नहीं बनता है। जी बाबा साहब का असली विचारक वो होता है जो समाज में एक नया संदेश देता है, जी समाज में गरीब को, ऊंच को, नीच को जो खाई है वो जी। भरने की काम करता है। बाबा साहब के विचार, आज बाबा साहब के कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो अपने से पदार्थित हो गए, लेकिन लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होता, अपने का विकास कर रहे हैं। जी। बाबा साहब अपने लिए कभी नहीं जिए। जी। बाबा साहब जितने दिन जिए
वो समाज के लिए जिए, वो देश के लिए जिए और राष्ट्र के लिए जिए। हमारे चकाय के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चकाई के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जी कि कम से कम हम जिस समाज में रहते हैं जी। उस समाज में एकता के भाव, समरसता की भाव, बिना भेदभाव के भाव को, विचार को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार अपना परिचय दे देंगे? कृष्ण कुमार गुप्ता, चकाई बीजेपी अध्यक्ष। आज का जो भव्य जुलूस निकाला गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, आज पूरे वर्ल्ड में चकाई की स्थिति को जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग एक हैं। बाबा साहेब के विचारों को घर घर तक फैलाने का काम कर रहे हैं। जी ये समानता, शिक्षा का अधिकार और बाबा साहब ने जो संविधान बना दिया है उसको जन जन पहुंचाना, ये हम लोगों का कार्य है। बाबा साहब ने कहा था कि पंचशील अपना, पंचशील क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार को त्याग कर हम पंचशील अपनाएंगे। जी और पंचशील ही अपनाने से आज बाबा साहब का हम झंडा पता कर लेके घूम रहे हैं, लेकिन अपने आप में कंट्रोल नहीं है। अभी भी दारू पी रहे हैं, सारा नशा कर रहे हैं। जब बिहार नशा मुक्ति है, उसके बावजूद भी आप लोग देख ही रहे होंगे कितने जगह। तो बाबा साहब का विचार कहाँ मान रहे हैं? बाबा साहब ये थोड़ा कहा था कि कहीं संविधान लागू है बिहार में शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी है, आप लोग जान रहे हैं, शराबबंदी 0% भी नहीं बंद हो सका। वो अपने आप में हम लोग को विचार लाना होगा कि हम लोग कैसे इस पर नियंत्रण करें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेता अपने आप में स्वच्छ छवि का हो जाएंगे, उस दिन सारा देश फिर विश्व गुरु कहलाएगा। मेरा भारत, मेरा जहाँ से ये संदेश दे रहे हैं, ये चकाई एक वैसा धरती है जो एक परगना के नाम से विकसित था, लेकिन आज नए अनुमंडल भी नहीं बन सका है। तो हम चाहेंगे कि अनुमंडल बने। और बाबा साहब का विचार है धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष सब जगह है, लेकिन बाबा साहब जो धर्म अपना चुके हैं उसी पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अभी 1949 एक्ट अभी तक लागू है, हम चाहेंगे 1940 एक्ट 9 समाप्त किया जाए। यही बिहार सरकार से मेरा मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे देंगे आप? मेरा परिचय है दशरथ प्रसाद, हम एक सामाजिक न्याय मानवाधिकार का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, तो जैसे कि दादा चाचा जी ने बताया कि जिसका जो विचार है, इस विचार पर अमल किया जाए और इन विचार को अगर लागू करने की ज़रूरत है तो सरकार इसकी मांगों को भी पूरा करे। धन्यवाद। साथियों, ये चकाई का पंचमुखी चौक है और आप देख सकते हो चकाई के पंचमुखी चौक में कितना भव्य रूप से जो है जुलूस निकाला गया। देखने में हर जगह देखिएगा तो ब्लू ब्लू ही दिखेगा आपको, नीला झंडा ही दिखेगा हर जगह पे। और यहाँ पे देखिए बड़ा फोड़ने का काम कर। जो युवा लोग हैं, ये बाबा साहब को जयंती को, आप एक युवा है, बाबा साहब के जयंती को किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? बाबा साहब की दृष्टि, बाबा साहब को हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं जी। चूंकि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो कुछ मनुवादियों ने बोले थे कि बाबा साहब छोटी जाति से जी। उसे संविधान लिखने नहीं दिया जाए जी। और ये चर्चा छुपाया गया है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी बाबा साहब का जयंती आए, उसका मृत्यु दिवस आए, तो हम लोग उसको जगाने की कृपा करें तो कि पूरा देश जाने तो बाबा साहब एक बहुत ही बड़े लीडर और संविधान लेखक थे। जी, पर चका के जुलूस में हम देख रहे हैं कि सभी बड़े से लेकर छोटे जाति के लोग, सभी लोग इसमें भाग लिए। पर यहाँ तो कोई जातिवाद नहीं हो रहा है, पर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ छोटे जाति को ही वो किए हैं, पर यहाँ तो सभी धर्म, सभी जाति के लोग इसमें भाग लिए। इस पर क्या कहेंगे? स्वागत है उसका, जो हमारे नहीं तो पूरे देश का लीडर थे। और जब वो समझते थे कि ये सिर्फ दलितों का नेता बता दिया जाए, जब अम्बेडकर को कुछ सालों से मिटा नहीं सके, तब उसने बोला कि यह सिर्फ दलितों का नेता है। लेकिन मैं तो उसकी बुद्धि को बहुत ही मतलब कि सम्मान करता हूं कि उसकी बुद्धि अभी जगी है, क्योंकि वो बाबा साहब को पहचान गए कि ये सिर्फ दलितों के नेता नहीं, पूरे समाज के नेता थे। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जो बड़े जाति के लोग हैं वो पहले बाबा साहब को नहीं मानते थे? वो माने या ना माने, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो
मतलब इस साल से ही आए हैं वो क्षेत्र में। और चकाय क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि जो बड़े जाति के लोग हैं वो इस साल से ही भाग लिए जो 100% आप पिछले बार दिखाइए नहीं आए थे कोई। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि बाबा साहब का विचारों को सब लोग मानने लगे। बाबा साहब का विचारा को मानने नहीं लगे, उसकी बुद्धि कम थी तो वो नहीं मानते थे। अब उनकी बुद्धि खुली है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, वो पूरे समाज के नेता हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सुमन कुमार दास हुआ, जो कि मैं भगवान गांव से आता हूँ जी। और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा मुंह ज्यादा खुल नहीं रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, ये जगह ब्लॉक है, आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया। पुलिस प्रशासन के साथ जो है यहाँ पर रोड में कहीं पे जाम ना लग जाए, इसके कारण से पुलिस प्रशासन भी दिया गया है और सभी गाड़ियों को कतारबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है। कहीं भी जाम लगने का कोई खतरा नहीं है और बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जगह ब्लॉक के अंदर में बाबा साहब का स्टैच्यू लगा हुआ है और सभी लोग जो है चका भ्रमण करने के बाद चकाय ब्लॉक में आके रुके हुए हैं और इससे आगे फिर हम आपको दिखाते हैं। प्रखंड मुख्यालय में सभी लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ देर में माला अर्पण होने जा रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पे अभी कुछ ही देर में माला अर्पण होगा और बहुत काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी लोग बहुत ही काफी संख्या में जो है इकट्ठे हुए हैं। जो भी कार्यकर्ता तो साथियों, आप लोगों को हमने दिखाया कि चकाय में जो बाबा साहब का जुलूस निकाला गया वो पूरा चकाय में भ्रमण किया। उसके बाद अभी आगे चकाय ब्लॉक में कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और यहाँ पे बहुत लंबा कार्यक्रम अभी चलेगा। तो हम इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समापन करते हैं। और आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।